को वो नए वाले जूते दे दो पहनने के लिए। किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं मैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने नए जूते देखकर पुलिस मेरा कंप्लेंट जल्दी लिख देगी। अरे जाने दो भाव, शरद का गुस्सा आप मोहिनी पे क्यों निकाल रहे? तो क्या करूं मैं? देखा ना तुमने किस तरह से बात की शरद ने मुझसे, इतनी ऊंची आवाज में। आज तक इस घर में मुझसे इस तरह किसी ने बात नहीं की, कभी भी। तुम्हें क्या करता? भाव की बात मान लेता आंख बंद करके। और मेरी मर्जी का क्या? मैं क्या सोचता हूं इससे भाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भाव की और मेरी सोच अलग अलग है तो उससे मेरी क्या गलती है? या फिर उनका इतना हक हो गया है इस घर पर और हम सब पर कि हम लोग अपने दिल की बात भी नहीं बोल सकते? यहां तक कि ये भी खुल के नहीं बोल सकते कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं किस बात को लेकर, ये भी नहीं बोल सकते। शरद, भाऊ इस घर में सबसे बड़े हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी सोच, अपना फैसला हमें मानने के लिए मजबूर नहीं किया और ना ही कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर किया। लेकिन शरद, जहां तक आज की बात है तो आज बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हाँ, बात इतनी बढ़ गई थी कि आज अपने शरद के ऊपर हाथ उठाने की नौबत आ गई थी। वो भी उस मोही जैसी लड़की के लिए जिसका हमसे कोई रिश्ता ही नहीं है। आज उस मोही के लिए भाव मुझे चाटा मारने वाले थे। मुझे, शरद गोखले, जिसे उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया। हाँ मधुर, गुस्सा आ गया मुझे शरद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा इस बात के लिए। लेकिन शरद भी यह अच्छी तरह से जानता है कि मैं कितना प्यार करता हूं मोही से। मेरे लिए दीपा और मोही में कोई फर्क नहीं। और फिर भी मुझे वही चिंता खाए जा रही है। अब कहां गई होगी मोही, किस हाल में होगी, उसके साथ कुछ हुआ? नहीं, किस हाल में होगी। चलो जाना होगा, हम आते हैं। मेरी फ्यूचर की कीमत पर तुम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। इस घर से ना जाने की कसम तो नहीं खा रखी तुम। विश्वास करूंगा जब तुम इस घर को छोड़ के चली जाओगी। काकू, आप? तू ठीक तो है ना बेटा? जी मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ मोही के जाने से बहुत परेशान हो गया ना तू। जी मतलब? मैं जानती हूँ बेटा, तू ही तो लेकर आया है उसे, तेरी ही जिम्मेदारी है वो। मैं तो बापा से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सीधे सीधे अपने घर चली जाए, लेकिन फिर डर लगता है कहीं ऐसा ना हुआ तो, कहीं और चली गई तो। कल को उसकी माँ आके तुझे ही तो पूछेगी ना अपनी बेटी के बारे में। अपनी बेटी सौंपी थी उन्होंने, अगर उसे कुछ हो गया तो तुझे ही जिम्मेदार ठहराएगी वो।
लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मोही ऐसे कैसे कर सकती है। कम से कम तुझे तो बोल के जाती। एक बार भी नहीं सोचा उसने। भगवान ना करे उसे कुछ हो गया तो सीधे सीधे जिम्मेदारी तुझ पर आ जाएगी। गलत तो तुझे ही माना जाएगा ना। भाव चले। अबू, आपने मोही की फोटो ले ली है ना? हाँ ले लो। बड़े चाव से सबके साथ सेल्फी निकलवाई थी उसने। पता नहीं था कि ऐसा उपयोग होगा उसका। अरे बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि थाने जाओ और वो पुलिस वालों को बोलो कि जल्दी से पकड़े उस बेड़ी को। ये विठला मेरे 10,000 रुपए के फालतू के कामों में खर्च ना कर दे। माउशी, मैंने पहले भी कहा है आपसे, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं मोही की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। इसलिए नहीं कि वो चोर है। मैं कभी मान नहीं सकता कि वो चोर हो सकती है। भाऊ रुकिए, मोही का पता चल चुका है। भाऊ मोही मिल गई है। वो अनुषा के साथ है। अनुषा उसे घर ही लेके आ रही है। अनुषा? और मोही अनुषा के यहाँ कैसे पहुंच गई? पता नहीं वहीनी, मैंने भी उसे पूछा तो उसने कहा कि घर आके सब बताती हूँ मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।